हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए, कंपनी के जो सीएमडी है मिस्टर मनोज कुमार दुबे, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है, काफ़ी बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी ऑलरेडी। उसके साथ हम बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े नए आ चुके हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आज तो मार्केट क्लोज है, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के इलेक्शन चल रहे हैं और आज वोटिंग का डे है। इस वजह से आज आपको जो मार्केट है वो यहाँ पर बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सीएमडी की तरफ से क्या बड़ा बयान है। अब सीएमडी ने यहाँ पर आप देख सकते हो आइंग को फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। को फाइनेंसिंग का मतलब होता है जैसे एक बैंक है, साथ में दूसरा बैंक है, वो दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं को फाइनेंसिंग, यानी साथ में मिलकर फाइनेंस करना। तो को फाइनेंसिंग का मतलब समझा। अब यहाँ पर विथ मल्टीलेटरल एजेंसीज, यानी किसके साथ यहाँ पर को फाइनेंसिंग आईआरएफसी करने वाला है वो समझिए। मल्टीलेटरल एजेंसीज का मतलब क्या होता है, देखिए मल्टीलेटरल एजेंसीज का मतलब होता है जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके साथ आईआरएफसी फाइनेंस करेगा। कैसे करेगा मैं समझाऊंगा। वर्ल्ड बैंक के साथ फाइनेंस करेगा, को फाइनेंस करेगा, साथ में मिलकर, जैसे आईआरएफसी और वर्ल्ड बैंक मिलकर एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जिसको हम आईएमएफ कहते हैं। आईएमएफ यहाँ पर, इसके साथ भी आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है। साथ में एडीबी, जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पर इसके साथ भी को फाइनेंस आईआरएफसी कर सकता है इन फ्यूचर में। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ थोड़ा मुश्किल है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम कहते हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, यहाँ पर दोस्तों इसके साथ भी आईआरएफसी को फाइनेंस कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसको लीड करता है चाइना, तो चाइना के साथ रिलेशन उतने बेटर नहीं है कि साथ में मिलकर काम कर सके, तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लगता है। बट वर्ल्ड बैंक हो गया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ मिलकर आईआरएफसी को फाइनेंसिंग से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकता है। अब को फाइनेंसिंग में दोस्तों आईआरएफसी का क्या रोल है। आईआरएफसी का रोल बड़ा सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर मान लो एक मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक हो गया एक, प्लस आईआरएफसी हो गया। अब जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो किस तरीके से फाइनेंस करेगा वो देखिए। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर पैसा देगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कोई भी कंपनी को। जैसे मान लो आरवीएनएल को पैसा चाहिए, तो आधा पैसा आरवीएनएल लेगा वर्ल्ड बैंक से, आधा लेगा आईआरएफसी से। वर्ल्ड बैंक किस चीज़ के लिए पैसा देगा, जैसे मेट्रो ट्रैक्स के लिए, जो मेट्रो की ट्रैक्स होती है उसके लिए यहाँ पर कौन पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। और साथ में स्टेशन को डेवलप करने के लिए, यानी स्टेशन के लिए और मेट्रो के ट्रैक के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। और आईआरएफसी यहाँ पर किस चीज़ के लिए पैसा देगा, आईआरएफसी यहाँ पर पैसा देगा जो रोलिंग स्टॉक होता है, यानी ट्रेन को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं उसके लिए आईआरएफसी फाइनेंस करेगा। तो इसको कहते हैं को फाइनेंसिंग विथ मल्टीलेटरल एजेंसीज वर्ल्ड बैंक हो गई। आईआरएफसी इनके साथ मिलकर को फाइनेंसिंग के द्वारा क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। अब इससे क्या होगा, देखिए कंपनी का ऑलरेडी जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो यहाँ पर 0% है, तो कंपनी को यहाँ पर अपना पैसा इतना रिस्क में डालना नहीं पड़ेगा। रिस्क यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के साथ, और आईआरएफसी का जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाएगा, दोनों आधा आधा रिस्क लेकर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आईआरएफसी के सभी शेयर होल्डर्स के लिए, और ये खबर आपको देखने को मिली है 14 जनवरी 2026 को, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कल के सेशन में लगभग रात के 10:53 पर। तो यहाँ पर रात में ये अपडेट आया, जिसमें आप देख सकते हो जो एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी है वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ की है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल का नीड है मार्केट के अंदर। 1 लाख करोड़ में से अगर आईआरएफसी 50,000 करोड़ खर्च कर रहा है हर साल, साथ में वर्ल्ड बैंक 50,000 करोड़ खर्च कर रहा है, तो दोनों यहाँ पर एक अच्छा स्टेबल पैसा बना सकते हैं, आईआरएफसी और वर्ल्ड बैंक दोनों। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब 1 लाख करोड़ का मार्केट है तो उसमें आईआरएफसी साथ में मिलकर, आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक या एशियन काउंसिल मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी है दोनों ही कंपनीज़ के लिए।
तो IRFC का ये अपडेट आपको कैसा लगा, इसमें अभी भी कुछ डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो आ रहा है बजट को लेकर। अब बजट को लेकर देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है। ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भाई 2,65,000 करोड़ का बजट आपको देखने को मिल सकता है यूनियन बजट 2026 के अंदर। कल एक रिपोर्ट देखी थी जहां पर हमने बजट देखा था 2,85,000 करोड़ का। एक रिपोर्ट हमने बहुत पहले देखी थी जिसमें बजट था 2,75,000 करोड़ का। एक रिपोर्ट हमने उससे पहले देखी थी जिसमें बजट था 3 लाख करोड़ का। अब कन्फ्यूजन बहुत है। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि भाई 2,52,000 करोड़ का अनचेंज बजट आने वाला है। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए, 2,85,000 करोड़, 2,75,000 करोड़, 2,52,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 2,65,000 करोड़। एक्चुअल नंबर क्या है ये दोस्तों हमें पता चलेगा 1 फरवरी 2026 को, जब जब सरकार यहाँ पर बजट अनाउंस करेगी तब हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा बजट आने वाला है। देखिए एक्सपेक्टेड यही है कि 5% से 10% तक का ग्रोथ बजट में देखने को मिलेगा। यानी दो नंबर्स को ध्यान में रखना है, एक ये वाला 2,65,000 करोड़ का और एक ये वाला 2,85,000 करोड़। इसके बीच में बजट आएगा ना, अगर 2,65,000 करोड़ से 2,85,000 करोड़, तो यहाँ पर शेयर में आपको IRFC में खास करके तेज़ी देखने को मिलेगी। अब वो कैसे देखने को मिलेगी वो आप मत पूछो, मैंने ऑलरेडी बहुत बार उसको एक्सप्लेन करके रख दिया है। शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, अगर बजट अच्छा आता है ना तो क्या होता है, कंपनीज़ को ये लगता है कि भाई स्पेंडिंग बढ़ेगा। बजट अच्छा आया, स्पेंडिंग बढ़ा यानी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मार्केट में इन्होंने फ्लो कर दिए, प्रोजेक्ट मार्केट में फ्लो हो गए। ये पूरा साइकिल है, इसको समझो। स्पेंडिंग, बजट आया अच्छा, स्पेंडिंग बढ़ी, सरकार ज़्यादा स्पेंड कर रही है, खर्चा कर रही है। खर्चा किस में कर रही है? प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स आए, कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिले। अब ये प्रोजेक्ट्स सारे कर्जे के ऊपर बनते हैं। अब इसको कर्जा कौन देने वाला है? इसको कर्जा IRFC देने वाला है ना। IRFC इसको कर्जा देगा तभी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। तो इनडायरेक्टली IRFC का इसमें बेनिफिट होता है कि जितना ज़्यादा बजट आएगा उतना ज़्यादा फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी IRFC को मिलेगा। लेकिन ये बात मत भूलिए कि IRFC ने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करना शुरू कर दिया है। साथ में अब को फाइनेंसिंग भी वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बैंक्स के साथ करने वाला है। तो उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे लगता है आने वाले साल भर के अंदर, यानी 2026 में ही, कि सेल्स कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी ये सोच लिया है कि हमें यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करना ही है, साथ में हम को फाइनेंसिंग कर सकते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ। तो इस वजह से IRFC थोड़ा सा अपने कंपटीशन से आगे, वैसे तो कंपटीशन है नहीं, मोनोपोली है पूरी मार्केट में, लेकिन जो दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनीज है उनसे तो काफ़ी आगे पहुंच चुका है। उसके बाद देखोगे लगातार म्यूचुअल फंड्स, दिसंबर 2025 का डेटा जैसे जैसे बाहर आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स लगातार पैसा निवेश कर रहे हैं। कोटक ने अभी लगभग 20 लाख शेयर खरीद लिए। उसके बाद देखोगे यहाँ पर लगातार बाइंग आपको देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है सिर्फ बाइंग है, सेलिंग भी आ रही है। सेलिंग में आपको दिखा देता हूँ, सेलिंग का डेटा ये देख सकते हो, 28,83,000, आदित्य बिरला 17,90,000। तो सेलिंग भी है, लेकिन बाइंग आपको अच्छी देखने को मिल रही है IRFC के शेयर में। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट आपको कैसा लगा, हर चीज़ होप करूँगा कि आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।